बता दें, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भाजपा के साथ भी हैं, भाजपा के बाद भी हैं। क्या एनडीए के गढ़ में, बीजेपी के गढ़ में चिराग पासवान का झंडा बुलंद होगा? नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बीजेपी के गढ़ में भी अपना झंडा बुलंद करना चाहते हैं। एनडीए के साथ भी दिखाई दे रहे हैं तो एनडीए के बाद भी चिराग पासवान के पास ऑप्शन की कोई कमी नहीं है। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है उनका गठबंधन सिर्फ बिहार की जनता के साथ है। चिराग पासवान बीजेपी के गढ़ में भी काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। बिहार में विधानसभा का चुनाव है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होना बाकी है, लेकिन सभी पार्टियां चुनावी मोड में है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की पहले ही बात कह चुके हैं और उनका कहना है कि उनका गठबंधन बिहार की जनता के साथ है। चिराग पासवान बीजेपी के मजबूत गढ़ में सक्रिय हैं। इससे कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या चिराग पासवान सीट शेयरिंग के लिए दबाव बना रहे हैं या उनका कोई सियासी प्लान भी है। दरअसल चिराग पासवान लगातार बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। उन्होंने आरा में कहा था कि हमारा गठबंधन सिर्फ बिहार की जनता के साथ है, हम सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। यही बात उन्होंने सारण में भी दोहराई है। उन्होंने ये भी कहा कि वे सारण की धरती से चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं। साथ ही साथ चिराग पासवान ने गोपाल खेमका हत्याकांड को लेकर प्रशासन पर भी सवाल उठाए और साथ ही साथ नीतीश कुमार के सुशासन पर भी। अब चिराग पासवान एक तरफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं तो दूसरी तरफ वे उन जगहों पर जा रहे हैं जहाँ बीजेपी काफी मजबूत है, लेकिन उनकी पार्टी का कोई खास जनाधार नहीं है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि चिराग पासवान आखिर चाहते क्या हैं। बता दें कि चिराग पासवान केंद्र में मंत्री भी हैं, लेकिन बिहार में बीजेपी के गढ़ में सक्रिय हैं। आरा और फिर सारण में उन्होंने महासभाएं की। इन दोनों ही क्षेत्रों में चिराग की पार्टी कमजोर है। चिराग अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाना चाहते हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पिछले चुनाव में इन इलाकों में बीजेपी का प्रदर्शन कमजोर रहा था। भोजपुर जिले की 7 में से सिर्फ 2 सीटों पर बीजेपी जीती थी। सारण जिले की 10 में से 3 सीटें बीजेपी ने जीती थी। चिराग पासवान की सक्रियता बीजेपी को यह संदेश देने की रणनीति है कि वे उनके साथ है। साथ ही वे भविष्य में अपनी पार्टी के लिए सियासी जमीन भी तैयार कर रहे हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो चिराग पासवान की पार्टी 243 सीटों में से 60 सीटों पर दावा कर रही है और कहा जा रहा है कि 33 से 35 सीटें मिलने पर भी एलजेपीआर मान जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि चिराग की पार्टी को 30 सीटें भी किस आधार पर मिलेंगी। पिछले लोकसभा चुनाव में एलजेपीआर को अपने कोटे की सभी 5 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन विधानसभा में पार्टी का कोई सदस्य नहीं है। इसलिए चिराग पासवान दबाव की राजनीति कर रहे हैं। दूसरी तरफ चिराग पासवान जदयू पर भी दबाव बना रहे हैं। 2020 के चुनाव में उन्होंने एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्होंने बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं कहा था। वे खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताते रहे और चिराग पासवान बार बार 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। इससे जदयू पर दबाव बन रहा है। पिछले चुनाव में चिराग की पार्टी ने जदयू को 33 सीटों पर नुकसान पहुंचाया था। एलजेपीआर कई ऐसी सीटों पर भी दबाव कर रही है जहां पिछले बार उसके उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे थे और जदयू जीत गई थी। खबर आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।